लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राम मंदिर पर अपना स्टैंड बदलते हुए साफ किया कि वो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के समर्थन में है। खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 मार्च को अपने अयोध्या दौरे में रामलला के दर्शन भी करेंगी, जिसकी जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने न्यूज 18 के कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में दी और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का समर्थन किया। टेंट में जो हमारे प्रभु श्री राम मौजूद हैं, वहाँ भी जाकर दर्शन करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, श्री राम का मंदिर अगर कहना अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या नोएडा में बनेगा? अयोध्या में बनेगा मंदिर। तो इस दौरान राजीव त्यागी ने राम मंदिर के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करने का भी दावा किया। कभी कांग्रेस ने श्री राम के नाम पे वोट मांगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी राम के नाम पे वोट मांगे? कभी गंगा के नाम पे वोट मांगे? कभी गाय के नाम पे वोट मांगे? हमने कभी वोट नहीं मांगे। आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने भी हमारे भावनात्मक मुद्दे उस पर कभी वोट नहीं मांगे गए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के स्टैंड पर पलटवार करते हुए इसे अपनी जीत बताया। हमारे विचारों की जीत हो चुकी है। इसका प्रमाण ये है कि चुनावी हिंदू भी आज कह रहा है जय श्री राम। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी राम के नाम पर राजनीति करके लोगों को लुभाने में जुटी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दल बदल का खेल जोर शोर से चल रहा है। इसी सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम अपने पोते के साथ बीजेपी का दामन छोड़कर एक बार फिर कांग्रेस में लौट आए। और दिल्ली में खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुखराम और उनके पोते आश्रय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पंडित सुखराम जी और उनके पोते हमारे अजीज आश्रय जी आज कांग्रेस परिवार के अंदर फिर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुखराम ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। जीवन मेरा कांग्रेस पार्टी में बीता और आज राहुल जी की कृपा से फिर मैं घर पे आ गया हूँ। सुखराम ने बीजेपी पर बुजुर्ग नेताओं के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी में वह वृद्ध को भी सम्मान है। वहीं कांग्रेस ने आडवाणी, शांता कुमार और दूसरे बुजुर्ग नेताओं के टिकट काटे जाने को लेकर चुटकी भी ली। जो लोग दर्जनों बार चुनकर आए उनकी तो टिकट काट ली। जो हारने की हैट्रिक लगाने वाली हैं स्मृति ईरानी, उनको 2 बार राज्यसभा और फिर टिकट दे दी। चर्चा है कि सुखराम के पोते और बीजेपी नेता अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा को कांग्रेस मंडी लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा हिमाचल सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं और पिता सुखराम और बेटे आश्रय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब सबकी नजरें अनिल शर्मा पर टिकी, क्योंकि अनिल शर्मा 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी की सरकार बनने पर उन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब पिता और बेटे के पाला बदलने के बाद वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। मुझे कोई सूचना नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है किस स्तर पे बात चल रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अनिल शर्मा सही समय पर सही कदम उठाएंगे। आई एम सर्टेन दैट एन एप्रोप्रिएट टाइम एन एप्रोप्रिएट कॉल विल बी टेकन बाय श्री अनिल शर्मा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुखराम और आश्रय की बीजेपी सदस्यता पर ही सवाल उठा दिए। मुझे लगता है कि अभी वो पार्टी में हमारी उनकी सदस्यता ही नहीं है पंडित सुखराम जी की, इसलिए वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। सुखराम पीवी नरसिम्हा राव सरकार में टेलीकॉम मंत्री थे और 1996 में उनके आवास से सीबीआई ने करोड़ों रुपए बरामद किए थे। उस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 2011 में उन्हें 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सेंसर पाल सिंह नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी ऊंट पर चढ़कर अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। इस दौरान मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए एसपी सिंह ने ऊंट को देश का रक्षक बताया और दावा किया कि वो ऊंट पर ही अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। इस बीच ऊंटों को देखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। रेगिस्तान की सवारी है, ये बहुत विकट परिस्थितियों में चलता है, देश की रक्षा के लिए काम आता है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद एसपी सिंह ने गरीब और पिछड़े लोगों के लिए काम करने का दावा किया। गरीबों की आवाज हमारी आवाज है। दलित, अति दलित, पिछड़े जो गरीब तबका है, हम उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ ही एसपी सिंह ने पर्यावरण और पेट्रोल बचाने के लिए लोगों से पैदल चलने की अपील भी की।